यार नोड मोन जो है ना, मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि फिर वो बार बार वही काम करना पड़ता है, दोबारा सर्वर तो रीस्टार्ट करना पड़ेगा ही। कल जब मैं गुलशन वालों को पढ़ा रहा था तो उसके अंदर मैंने नोड मोन इंस्टॉल करके पढ़ाया था, तो मेरी बड़ी हट रही थी। मैंने बोला इससे बंदा बेहतर है कि वही चला ले, क्या नोड इंडेक्स डॉट जेएस। सही है, वो खैर आप कर देना, नोड मोन का कोई वो नहीं है। तो अभी भाई सबसे पहले हमें आना है कहाँ पे, कॉन्फिग के अंदर इंपोर्ट कराना है। क्या इंपोर्ट कराना है भाई, मोंगोज फ्रॉम मोंगोज। एक हमें कॉन्स बनाना है यूआरएल, और यूआरएल के अंदर हम ये भेज देंगे, क्या भेज देंगे, यूआरएल। अब यूआरएल जो है वो हमें कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा भाई, मोंगोडीबी से। सही है भाई। तो ये जो है ना एक डेटाबेस बना हुआ है, हमें काम कर लेते हैं कि एक और बना लेते हैं। तो एक और कहाँ से बनेगा, प्रोजेक्ट का है, प्रोजेक्ट सही है। ये एक प्रोजेक्ट बना हुआ है ना, एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं SMIT। सेट है, क्रिएट कर लेते हैं क्लस्टर को, फ्री कर देते हैं इसको और इसका नाम रख देते हैं क्लस्टर 1। सही है। यूजर ने हमने क्या रखा भाई, मोहम्मद सादली, और पासवर्ड ये रहने दिया। तो पहले इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कहाँ पे हमें इसको रखना है, ENV ये रहा। तो क्या बोला था हमने, DB यूजर इज इक्वल टू मोहम्मद सादली, DB पासवर्ड इज इक्वल टू, इसी को मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर, ठीक है। DB नेम इज इक्वल टू SMIT, सही है, या बैच 15। क्रिएट डेटाबेस यूजर किया और यूजर कनेक्शन मेथड ड्राइवर, और इस URL को हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। सेट है। ENV को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट .env, सही है। डॉलर और कर्ली ब्रैकेट क्या बोलेंगे, प्रोसेस .env डॉट करके DB अंडरस्कोर यूजर, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ये जो पासवर्ड है, इस पासवर्ड को हम DB डैश करके
पासवर्ड, ठीक है। और ये जो mongodb.net/ है, इसके बाद आके db_name, सेट है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम बोलते हैं कि mongoose.connect कर दो किसको, URL को। और फिर अब हम इसको क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट mongoose, सेट है। क्लियर है यहाँ तक। PNG का काम हो गया हमारा, कॉन्फ़िग का काम हो गया हमारा। अब चलते हैं किस पे, स्कीमा पे। किस पे चलते हैं, स्कीमा पे जाना है या पहले कनेक्शन बना लेते हैं, पहले कनेक्शन बना लेते हैं। क्या करना है भाई, इंपोर्ट करना है mongoose from करके .config.js। फिर हमने क्या कहा, mongoose.connection डॉट करके ऑन कितने पैरामीटर ले लेगा, 2, एक ओपन और एक एरर, सही है। इसमें हम क्या बोल देते हैं, console.log database connected, सेट है। इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और ओपन की जगह पे क्या आ जाएगा, एरर, और कनेक्टेड की जगह पे क्या आ जाएगा, एरर, सेट है भाई। और इसके अंदर तो कुछ चलाने की जरूरत नहीं है ना, बस हमने इतना काम किया। और क्या किया भाई, npm, अच्छा package.json बनाया हमने, तो package.json के अंदर आके कुछ चेंजेस करनी है। क्या चेंजेस करनी है, टाइप मॉड्यूल, स्क्रिप्ट और स्टार्ट नोड index.js। टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, npm स्टार्ट, पहली बार में औकात और दूसरी बार में औकात, तीसरी कहाँ निकले, config.js के अंदर, अच्छा हाँ, फ्लैश करके config, समझ गए। process.db user पासवर्ड eng name mongoose.connect करेगा किसको, URL को, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, सही है भाई, ये वाली चीज़ सही है। और index.js के अंदर आके mongoose को इंपोर्ट करा लिया, config.js से कनेक्शन बना लिया, ओपन कनेक्शन बना लिया, एरर, और बस सही है ना। अभी क्या मैं बताता हूँ बेटा, एरर बताइए क्या, एरर ये है कि हम खड़े हैं रिवाइज के अंदर और हमें डायरेक्टरी चेंज करनी है। कहाँ जाना है, डी में, इसका बात भी करेंगे। क्या बोल रही, डी सर बैकेंड डिवाइस index.js, क्या तुम कहते रही, डीबी के अंदर टाइप मॉड्यूल भी दे दिए, पिछले पहले स्टार्ट भी करा दिया। अच्छा, package.json के अंदर क्या इंस्टॉल हुआ हुआ है, एक्सप्रेस mongoose.eng, सही तो है सब कुछ। हमें तो कभी कभी लिखा है ना, मॉड्यूल नॉट फाउंड, एक काम रिवाइज के अंदर में डीबी जो मॉड्यूल है, तो हमने डन किया था, नहीं आईटी का मतलब नहीं, वो होगा धीरे धीरे हुआ होगा। चलो ऐड क्या कर लेते हैं, नहीं सॉरी कैंसिल करेंगे इसको, आईपी एड्रेस लिस्ट में जाएंगे,
ऐड एड्रेस करेंगे 0000 कंसर्ट, हो सकता है इसका बीच में। अरे डॉट टीएनवी कहाँ बनी हुई है? मॉडल के अंदर। अपने को कहाँ रखनी पड़ेगी? बाहर। बाहर है। अबे तो सही यहाँ रख रहा हूँ ना, डीबी से बाहर रखें, यहाँ रखें, रख दी बाहर। अभी भी आएगा, देखना इंशाल्लाह। नॉट मॉड्यूल को क्या करेंगे? वो चल गया, कैसे चला ये इम्पोर्टेंट नहीं है, चल गया ये इम्पोर्टेंट। सही है भाई। फोल्डर स्ट्रक्चर जो है ना वो मैंने सही नहीं बनाया, मतलब जिसकी वजह से ये मसले मसाइल पेश आ जाते हैं। एक मतलब अगर आप लोग स्ट्रक्चर देख लो तो आपको जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। डीबी के फोल्डर के अंदर है, और डीबी के फोल्डर के अंदर मॉडल्स है, नोड मॉड्यूल है, डॉट टीएनवी वगैरह पड़ा हुआ है। पहले क्या हुआ हुआ था? पहले हुआ हुआ था ये कि ये सारी चीज़ें कहाँ पर पड़ी हुई थी? बाहर पड़ी हुई थी, ठीक है। तो ये जो हमारा डीबी का फोल्डर है ना, ये इस तरीके से बनेगा। अब हमें क्या करना है भाई? अब हमें क्या करना है? स्कीमा बनाना है। तो स्कीमा बनाने के लिए मॉडल्स के अंदर जाते हैं और स्कीमा बना लेते हैं। सही है। स्कीमा के लिए इंपोर्ट कराएंगे। क्यों नहीं आ रहा है? ये सजेशन नहीं आ रही है। रिलोड विंडो कर लेते। जबरदस्ती इंपोर्ट मोंगोज फ्रॉम मोंगोज, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई? एक कॉन्स्ट बनाया, इसका नाम हमने रखा यूजर स्कीमा, और यूजर स्कीमा को हम क्या बोलेंगे? मोंगोज में जाओ, डॉट करके स्कीमा में जाओ, और ये होगा ये ऑब्जेक्ट। कितनी चीजें? 3, यूजर नेम, और ये खुलेगा एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर टाइप कैसे? मोंगोज डॉट स्कीमा डॉट टाइप डॉट करके स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग डायरेक्ट भी हो जाएगा ना, तो मुझे भी पता है। तो चलो एक काम करते हैं, डायरेक्ट स्ट्रिंग दे दें। बता दी लंबी करने की आदत है, ठीक है। और इसको क्या बोल देते हैं, ईमेल, और इसको क्या बोल देते हैं, पासवर्ड। अच्छा ये अभी मैं यूजर का स्कीमा बना रहा हूँ ना, तो मॉडल के अंदर जाके मैंने एक फाइल बनाई है। अगर आप किसी दूसरे रोल का जो है वो स्कीमा बनाना चाहो तो वो अलग फाइल बनाना होती है, ठीक है। अगर आप इसी सेम फाइल में काम करोगे, आपको मल्टीपल स्कीमा एक्सपोर्ट करने, तो क्या करोगे भाई, जैसे ये यूजर स्कीमा है, मैं बोल रहा हूँ कि इसी पेज पे एक और स्कीमा बन जाए, तो वो तो बन जाएगा। फिर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होगा क्या, फिर क्या होगा एक्सपोर्ट के बाद कर्ली ब्रैकेट, जिस तरीके से फायरबेस के अंदर हम लोगों ने उसके मेथड को एक्सपोर्ट करवाया था। एक फाइल में भी काम हो सकता है ये, और मल्टीपल फाइल में भी काम हो सकता है, लेकिन इसमें बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, एक फाइल में नहीं, मल्टीपल फाइल में। सही भाई। अच्छा 3 चीज हो गई है। अब क्या कर देंगे, मॉडल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तो हमने बोला भाई यूजर मॉडल कैसे बनता है, मोंगोज डॉट कितने पैरामीटर, 2। पहले में नाम आ जाएगा, ठीक है। नाम हमने क्या रख दिया भाई, यूजर, और दूसरे में ये यूजर किसको फॉलो कर रहा है, यूजर स्कीमा को फॉलो कर रहा है। कॉन्स कर देंगे क्या, सॉरी कॉन्स नहीं, एक्सपोर्ट कर देंगे। कोई मतलब करें आप, समझ आ रहे, इतना ही काम किया था हमने लास्ट क्लास। चला के देखिए, चला के देखिए भाई। अभी यूजर स्कीमा बना है, यूज कौन करेगा इसको, इंडेक्स। कैसे, इंपोर्ट कराओ फ्रॉम एक्सप्रेस, कौन रट्टे लग जाने चाहिए अब तो। सही है। एड डॉट यूज, एक मिडलवेयर यूज होगा, क्या नाम है, एक्सप्रेस डॉट जेसन। ऐप डॉट लिसन किस पे चला दें, 5000 पे। सही है। क्या बोल रहे, एक्सप्रेस कनेक्टेड, एक डिफॉल्ट बनाते हैं क्या, ऐप डॉट किस पे, रूट पे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नहीं, रिस्पॉन्स डॉट करके सेंड, क्या न्यू डेट डॉट करके टू लोकल स्ट्रिंग, लोकल। क्या करेगा ये, क्या करेगा ये, न्यू डेट डॉट टू लोकल स्ट्रिंग। अगर मैं नहीं लिखता तो पूरी डेट आ जाती है जीएनटी के साथ। जब आप टू लोकल स्ट्रिंग लगा देते हो तो फिर वो जीएनटी वगैरह खत्म हो जाता है और अच्छी डेट रह जाती है। सही है। तो सर्वर चला के देख लें कि भाई सर्वर जो है वो हमारा चल रहा है या नहीं। टर्मिनेट करते हैं, वाई करते हैं। यार ये कोई मुझे बताया कि ये एरर क्यों आता है, ये होता है नहीं है एरर। ये वाला जो अपनी औकात दिखाते हैं शुरू में, ये क्यों दिखाता है ये? सर इंटरनेट इशू होगा थोड़ा। हाँ भाई, किसी को पता है इसका अंदर मदद से? मुझे भी नहीं पता। हाँ भाई आप पता है, अफनान पता है?
कहाँ है हमजा? हाँ क्या? कॉन्फ़िग में फंक्शन मिलेगा तो पहली बार बस को कॉन्फ़िग नहीं मिलती, दूसरी बार में चलता है क्यों नहीं मिलती पहली बार? फंक्शन नहीं बनाना वो प्रॉपर तो इसका सॉल्यूशन वहाँ फंक्शन बनेगा सिंगल कहाँ पे? कॉन्फ़िग फाइल। कॉन्फिग फाइल में फंक्शन बनेगा, बताओ कैसे बनेगा? डायरेक्ट फंक्शन बनाए उसके अंदर ही URL दे। एक फंक्शन बनाए और इसका नाम कुछ भी कनेक्ट होंगे कुछ भी लगे। कनेक्ट डीबी, सही है, और इस यूआरएल को इसके अंदर दे दें। नहीं ये URL ऊपर चला जाएगा, इससे फंक्शन से ऊपर जाएगा, ग्लोबल बन जाएगा और एसिंग बनेगा, तो एसिंग बना देते हैं और यहाँ पे अवेट लगा दें। URL ग्लोबल एक मिनट यूआरएल को क्या करूँ? पूरा यूआरएल या सिर्फ यूआरएल लिखूँ? तो फिर ये क्यों बनाया है? connect.mongoose.connect URL जो लिखा हुआ है ये अंदर आएगा। आप ये बोल रहे हो यूआरएल ऊपर जाएगा? अब नीचे वाले को लाएगा, सबसे नीचे फंक्शन यहाँ लगेगा ट्राई और यहाँ लगेगा कैच और कैच के अंदर आ जाएगा एरर और console.log एरर और ट्राई के अंदर क्या होगा? सबसे नीचे लिखी आपने कोड में सबसे नीचे आया, कोड में सबसे नीचे आ गया ये mongoose.connect ये अवेट लग के लगेगी। तो क्या होगा? ऐसे बोल रहा हूँ, अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कनेक्ट डीबी क्या बोल रहे हो? अभी क्या करूं? एक बंदा बोले, एक बंदा कौन बोल रहे भाई? उधर से बोलो। कनेक्ट के बाद एक लोग ही चला देते। क्या चला दे? अच्छा, यहाँ पे कंसोल चला दे और कंसोल के अंदर क्या भेज दें? ये ठीक हुआ है और इंडेक्स के अंदर क्या करें? फंक्शन को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करो क्या? कनेक्ट डीबी और नीचे जो है वो किसको हटा दें? ये इसको सही कॉल कर दें और सबसे नीचे वाला ये, अबे भाई लोगों को तो बैकेंड आती है, वहाँ क्या कर रहे? इधर आओ ना। अच्छा, इसके बाद बस हो गया। और अगर ये इसने आपको बात दिखाई ना तो मैं इतना मारूंगा। एक्सरे चल। अब ये क्या सीन है? वो हमारा जिन्हें हमें पता है ना, वो चलेगा। तो कंट्रोल Z करना दोबारा, या फिर इसका सॉल्यूशन है कोई? एक मिनट, क्या बोल रहे हो? तो इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा। अबे तो फिर हम अपना काम सही कर रहे थे। मुदस्सिर के पास होगा इसका जवाब, होगा मुदस्सिर। तो कंपास तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा ना अभी, तो एक टूल है, UI टूल है वो, समझा? संजय की एरर कंपल्सरी की है तो हमारे कभी भी एरर नहीं मिला। तो इसको आग लगा दें क्या? हो गया तो
एक मरतबा दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, अल्लाह करे ओ हो जा नहीं हो गया ना। क्या होगा मतलब कहने के इससे कोई फायदा नहीं हुआ, दूसरी मतलब ऐसा भी चला, दूसरी मतलब हमारा भी चलता है, जाया हो गया। सही है भाई। तो अब क्या करें भाई, ये हमारा ये चलने लग गया। अब चलते हैं कहाँ पे, पोस्टमैन पे चलते हैं। और गेट की रिक्वेस्ट है, इसको हम चला देते सेंड। सर्वर चल रहा है, आ गया है। द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। लोकल स्ट्रिंग को कॉल नहीं किया। सर्वर दोबारा रन करना पड़ेगा। फाइनली हमारी जो है वो क्या आ गई, डेट आ गई। सही है। अच्छा अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लोकल होस्ट स्लैश करके और इसको क्या बोल देंगे, पोस्ट। बॉडी के अंदर आएंगे, रॉ में आएंगे, जेसन में आएंगे। सही है। एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे, यूजर नेम और मुदस्सिर बट सेट है भाई। दूसरा क्या, ईमेल, और ईमेल के अंदर but@gmail.com। सही है। दूसरा पासवर्ड, पासवर्ड क्या है, बट की मारो, बट मारो। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा पोस्ट की रिक्वेस्ट तो हमने बनाई नहीं है, पोस्ट की रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे भाई, app.post और ये स्लैश करके यूजर्स रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स कॉन्स यूजर इज इक्वल टू यूजर मॉडल। यूजर मॉडल को हमने मंगाया हुआ है, नहीं मंगाया हुआ, तो ऊपर जाते हैं और इंपोर्ट करा देते हैं यूजर मॉडल। हाँ किया तो था, डॉट स्लैश करके मॉडल स्लैश करके यूजर स्लैश करके यूजर स्कीमा, और इसको हम बोल देते हैं कि यूजर मॉडल। ठीक है, और इससे पहले क्या लगेगा, न्यू लगेगा, और इसको हम क्या बोल देंगे, रिक्वेस्ट डॉट करके बॉडी, और यूजर को हम डॉट करके क्या करवा देंगे, क्या लगेगा, एसिंक बनेगा। तो एसिंक बना देते हैं और लगा देते हैं यहाँ पे। हाँ अब यहाँ पे आएगा, सेट है। जब इतना काम हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड नहीं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। क्रिएटेड का स्टेटस क्या होता है, 201 डॉट करके सेंड, और क्या हो जाएगा, स्टेटस 201, और दूसरा मैसेज क्या, क्रिएटेड सक्सेस। सेट है भाई, पोस्ट बन गया हमारा ये। अब दोबारा से सर्वर को स्टार्ट,
अच्छा, अब ये हो गया भाई पोस्ट पे, ठीक है। जैसे हमने सेंड के ऊपर क्लिक किया तो ये स्टेटस आ गया क्रिएटेड सक्सेस का। तो हम यहाँ पे जाके चेक कर लें इसको। तो गेट तो अभी बनाया हुआ ही नहीं है, तो गेट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे गेट? पोस्ट के बाद ऐप डॉट करके गेट, मतलब आप रीड का काम कर रहे हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में नहीं किया था। लास्ट क्लास में हमने इतना ही काम किया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो स्लैश करके यूजर्स रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ये बनेगा एसिंक, सही है। कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे न्यू नहीं लगाएंगे, जैसे हमने क्रिएट में क्या लगाया था, न्यू लगाया था, तो यहाँ पे हम न्यू नहीं लगाएंगे। इसको बोलेंगे यूजर मॉडल डॉट करके फाइंड, क्या बोलेंगे, यूजर मॉडल डॉट फाइंड। और यहाँ पे क्या लगा देंगे, अवेट, और अवेट में क्या भेज देंगे, यूजर, अवेट यूजर आ जाएगा। बस ऊपर ही लगा दे, मैं भी यही सोच रहा हूँ। यहीं पे हमने क्या लगा दिया, अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड। अब जो डेटा आ जाए उसको हम रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, रीड करने का स्टेटस क्या होता है, 200 डॉट करके सेंड, ये होगा एक स्टेटस 201, और हाँ 200, और मैसेज में चलो मैसेज की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। और अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यूजर आना चाहिए। तो इसको हम मैसेज के अंदर भेज देते हैं यूजर, ठीक है, आ जाएगा। तो चला के देख ले भाई, लेकिन फिर वही बात कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, एक और डेटा जो है ना वो ऐड कर देते हैं, सही है। तो ये मुदस्सिर बट है, इसको हम बोल देते हैं राफे बट, ठीक है। और इसको हम बोल देते हैं राफे, और यहाँ पे लिख देते हैं बट, ठीक है। इसको हमने कर दिया सेंड, ये भी हो गया। यहाँ पे गए 5000 पे स्लैश करके यूजर, गेट है ना, क्यों पोस्ट करेंगे, पोस्ट कर दिया ना यहाँ पे, ये गेट है। आ गया भाई, आ गया डेटा, आ गया। कितने डेटा आ गए भाई, 2 आ गए। स्टेटस आ गया 200 का, और मैसेज के अंदर पूरे डेटा पड़ा हुआ है। एक में है बट और एक में है क्या नहीं आया, आईडी तो ऑटो जनरेट हो गई ना। मसला देखते हैं, मसला क्या है। यूजर मॉडल के अंदर स्ट्रिंग डायरेक्ट दी थी, तो वो पीछे से हमारे भाई ने बोला था मैं तो डायरेक्ट दे दें। स्कीमा पे जाना पड़ेगा दोबारा, चल तो रहा है लेकिन कहाँ है, यूजर नेम कहाँ है, बताओ कहाँ है, यूजर नेम नहीं है ना इधर। तो यूजर नेम को हम क्या कर देते हैं, mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप डॉट करके, सही है यार। एक काम करते हैं, इसको जो है ना मैं यहाँ से टर्मिनेट कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है।
पहले हम एक काम करते हैं कि डेटाबेस में जाते हैं और कौन सा था हमारा, ये वाला था ना, ब्राउज कलेक्शन, बैच 15 है और बैच 15 के अंदर ये जितना भी डेटा आया हुआ है ना, इसको हम क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो ड्रॉप करने का क्या तरीका है, सेट है। पोस्ट करना है, यूजर नेम है क्या, तो हो सकता है कि उसमें यही वाला इशू आ रहा है, यही हो सकता है ना, लेकिन चलो खैर है, हो गया तो हो गया। चलें, सक्सेस हो गया ये। यहाँ पे हमने इरम लिख दिया, ठीक है, और इरम, और अब यहाँ पे बोल रहे हैं इरम नहीं मारा। हाँ ऐसे है, ठीक है, और इसको हम सेंड कर देते, 2 हो गए। यहाँ पे जाते हैं और इसको सेट करते हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि राफे क्यों आ रहा है, राफे किया था, ठीक है, 2 डेटा आ गया भाई। तो कितने काम हो गए, 2, क्रिएट का काम हो गया और रीड का काम हो गया। एडिट और डिलीट का काम कर लें। एडिट के लिए यूज होगा फाइंड आईडी, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, और डिलीट के लिए यूज होगा फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट मोंगोडीबी के अंदर, सही है। तो क्या सीन है भाई, स्कीमा तो हमने बना लिया, index.js के अंदर आए, और पोस्ट वाला जो काम है ना, या ये वाला जो काम है, इसको हमने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। डिलीट करना है तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, डिलीट ऐप.डिलीट यूजर, और यूजर के अंदर क्या होगा, कॉलन करके आईडी जारी होगी, सही है। और ये एसिंग बन रहा होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉन्स्ट यूजर अवेट यूजर मॉडल डॉट करके आएगा यहाँ पे फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, सही है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट डॉट करके आईडी, सही है। और डिलीट के लिए कौन सा स्टेटस यूज होता है, डिलीट के लिए हमारा कौन सा है, नहीं पता, अपना बना देते हैं हम, 100 लिख देते हैं, 203, ठीक है। और यहाँ पर भी आगे हमने बोल दिया 203, और मैसेज हम दे देते हैं यूजर डिलीटेड, ठीक है भाई, सेट है। तो एक काम करते हैं, लगे हाथ उसका एडिट का भी काम करते हैं। तो वही वाला काम होगा कि हमने उसको यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, डिलीट की जगह पे एडिट क्यों आएगा, अच्छा क्या कर रहे हो, मोबाइल में लगे हो ना, नजर आ रहा है नीचे, अच्छा। पैच हो गया, आईडी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स यूजर मॉडल फाइंड बाय आईडी एंड, इसको क्या बोल देंगे, अपडेट, वही रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट डॉट आईडी। स्टेटस क्या जाएगा एडिट के लिए, हाँ वो भी तो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 पैरामीटर पास हो गए, रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट डॉट आईडी और दूसरा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अच्छा भाई ये 2 पैरामीटर क्यों लगा रहा हूं मैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर क्या आता है, वहां से कोई चीज भेजी भी आ रही होती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस आईडी पे जाओ
और इस आईडी पे जाके वो जो वहां से चीज आ रही है उसको अपडेट करवा दो। सही है। और क्या करना है, स्टेटस बताना। स्टेटस 200 यूज होता है। स्टेटस 200 यूज होगा तो उसको हम स्टेटस लेने देंगे और डिलीट की जगह पे क्या बोल देंगे, यूजर अपडेटेड। ठीक है, चला ले। तो सही है। अब हम क्या करते हैं, पहले तो पोस्ट करते हैं। कितने दो हुए हैं ना अपने, यहाँ पे याकूब भी लिख देते हैं। ठीक है, और याकूब की हम ना वो बने हुए क्या, जो हर किसी को मारते क्या, चला दीवार में फेंक कर। सर नाम अच्छा है सर, इसकी छोड़ दें। सही है भाई। तो यहाँ से हमने इसको सेंड कर दिया। कितने हो गए, 3 डेटा हो गए। यहाँ पे जाते हैं भाई और इसको हम, तो राफे आ गया भाई, इराम आ गई और याकूब, 3 हो गए ना। अब इराम को डिलीट कर दें, इराम रहने दें, याकूब को डिलीट कर दें। याकूब की आईडी पकड़ी हमने और यहाँ पे गए, क्या लिखा हमने, दूसरे लोकल होस्ट यूजर और इसको क्या बोल देंगे, डिलीट, और यूजर के आगे भेज देंगे आईडी। सेंड किया भाई, क्या बोल रहा है ये यूजर। दोबारा गेट पे जाते हैं और सेंड करते हैं। राफे आ गया भाई, इराम आ गए और याकूब डिलीट। आप क्या करें, राफे को एडिट कर दें। तो हमने क्या किया भाई, लोकल होस्ट यूजर और क्या करेंगे यहाँ पे, पेट। राफे की आईडी क्या है भाई, ये है। इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे स्लैश करके पेस्ट कर दिया। सेट है। अब बॉडी के अंदर आके, रॉ के अंदर आके, जेसन के अंदर आके हमें कुछ नया भी भेजना पड़ेगा। तो यूजर नेम रशियन, सेट है। और दूसरा क्या था, ईमेल ping 123@gmail.com। और दूसरा पासवर्ड। होगा सेट है भाई। कर दे बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह चलो भाई सेंड करते। यूजर अपडेटेड, यहाँ पे इसको सेंड किया और राफे क्या हो गई है, रशियन हो गया। सही भाई। तो ये जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। क्या मोंगोडी थ्रेड कंप्लीट हो गया। सही है, समझ आ गया भाई। किस किस को समझ आ गया, ईमानदारी वाला हाथ उठाना। माशाल्लाह तकरीबन सबको समझ आ गया। ठीक है, अच्छा। अब सीन ऐसा है कि ये काम मैंने एक्सप्रेस में भी करवाया था। एक्सप्रेस में मैंने ये करवाया था कि ये जो आईडी है ना, ये आईडी भी अपडेट हो रही है ना उसमें, याद है ना, ये आईडी भी क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। मैं नहीं चाहता ये राफे की आईडी जो थी वो भी अपडेट हो रही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई सारी चीजें वही रहें, सिर्फ और सिर्फ ईमेल और यूजर नेम चेंज हो जाए। सही है, और आईडी भी वही रहे।
जो आईडी ट्रैफिक की है, आईडी अपडेट नाउ। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? यस सर। तो ये काम जो है ना आप लोग अभी करके दिखाओ मुझे। ये कोड में दे देता हूँ आप लोगों को, एयरपोर्ट शेयर पे रख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग डायरेक्ट इसी के आगे से पैकेजेस इंस्टॉल करो। अच्छा, पैकेज को कैसे इंस्टॉल करोगे? npm express npm.env ये सब चलाओगे क्या, या क्या चलाओगे इसकी जगह पे? क्या चलाओगे सारी चीजें? npm i, सही है। गिटहब पे भी मैं डाल देता हूँ, लेकिन पहले फौरन जल्दी वाला काम कर लेते हैं।